तो आगे बढ़ रहे हैं। आगे हम लोग तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था क्या कि इनपुट लेने का तरीका क्या क्या है। तो इनपुट इन जावा में क्या क्या है। तो एक है स्कैनर क्लास, जो कि हम लोग बहुत ही इजीली था कि स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे इज इक्वल्स टू देके न्यू स्कैनर क्लास। बट जो भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसका लिख देंगे कि ये इनपुट के लिए बना रहे हैं, मतलब सिस्टम डॉट इन। इसके बाद से हमको अगर इन ये पहले ये किसके अंदर है, तो ये मेरा था इम्पोर्ट लाइब्रेरी का नाम, तो जावा डॉट आयो डॉट, तो आयो के अंदर ये नहीं था, ये यूटिल के अंदर था। यूटिल के अंदर स्कैनर क्लास, तो स्टार नहीं लगाएंगे क्योंकि एक ही है, ठीक है। स्टार कब कब लगाएंगे, इसके बाद जब हमारा बफर रीडर क्लास था दूसरा तरीका। इसमें क्या क्या खास बात था, इसमें हम लोग इंटीजर इनपुट ले सकते हैं आराम से, sc डॉट नेक्स्ट इंट, ओके। डबल इनपुट ले सकते हैं sc डॉट नेक्स्ट डबल, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, नेक्स्ट फ्लोट जितना भी है। स्ट्रिंग इनपुट ले सकते हैं n3 sc डॉट नेक्स्ट, तो मैंने कभी कभी पूछ देता है इंटरव्यू में कौन सा बाय डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप सपोर्ट करता है, तो स्ट्रिंग। कैरेक्टर इनपुट लेने के लिए तो हमने बताया था कि sc डॉट नेक्स्ट से ही आप कैरेक्टर का भी इनपुट लीजिएगा, बट मल्टीपल डेटा ना स्टोर कर पाए तो इसलिए कैर एट 0 पोजिशन, मतलब सिर्फ 0th पोजीशन का ही डेटा स्टोर करेगा। और ये काफ़ी कंट्रोलेबल है, मतलब अगर 3 बार अपने सी की तरह नहीं है कि आपको अगर कोई ज़्यादा नंबर ऑफ इनपुट ले लेगा तो खुद से ले लेता है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जब भी 0 ही स्टोर करेगा। ये लास्ट डे देखे थे ना। दूसरा जो चीज़ है वो है हमारा कि क्या था, बफर रीडर क्लास। किसके इसमें गड़बड़ी किसमें था, स्ट्रिंग में ही गड़बड़ी था, ठीक है। तो स्ट्रिंग में जब हम कोई भी स्ट्रिंग इनपुट देते हैं, अगर विदाउट स्पेस देते हैं तो ठीक काम करता है, अगर विथ स्पेस देते ही वो टूट जाता है, तो सिर्फ W ही सपोर्ट करेगा। तो उसका सोल्यूशन मेरा क्या है, बफर रीडर, बफर्ड रीडर, ठीक है। बोला कि ये कैसे इनपुट लेते हैं, बोला पहले इस किसमें अंदर है, किसके अंदर है, तो वो सब मैं दिखाता हूँ। तो बफर रीडर का थोड़ा टेक्निक अलग था। क्या था, पहले इनपुट स्ट्रीम रीडर, पहले इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना, ISR इज इक्वल्स टू न्यू, मैंने ये स्कैनर की तरह ही काम कर रहा, ठीक है। न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर, इनपुट जो भी है स्ट्रीम रीडर, किसके लिए बना रहे हैं, तो इनपुट लेने के लिए, तो सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट इन। बोला ये तो हुआ जो इनपुट लेंगे वो, बोला कि लेकिन वो तो मैंने सेम स्टोर भी करना होगा। तो अब मेरा बफर रीडर, ये लास्ट क्लास में मैं बताया भी था, ठीक है। तो बफर रीडर बोला क्या है, BR इज इक्वल्स टू न्यू बफर रीडर, बफर्ड रीडर, और इसके ऑब्जेक्ट ISR। तो हमने बताया था कि ये ऐसे न लिख के आप एक लाइन में भी लिख सकते हो डायरेक्टली न्यू वाला से, बट वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ये ज़्यादा इजी लगता है समझने में अगर एक ही में लिखेंगे तो। अब मुझे इनपुट कैसे लेना है, तो सबसे पहले तो मुझे स्ट्रिंग इनपुट बहुत ही इजी है, sc डॉट sc नहीं सॉरी s1 BR डॉट क्या रीड लाइन, पूरा का पूरा लाइन ही रीड कीजिए। बोला कि ओके, लेकिन अगर हमको इंटीजर इनपुट लेना होगा तो कैसे करेंगे, तो मैंने ये भी बताया था टाइप कास्टिंग, ठीक है। टाइप कास्टिंग अभी तक हम लोग सब कुछ नहीं पढ़े हैं, अलग से पढ़ाएंगे आप लोगों को कि इंटीजर क्लास के अंदर पार्स इंट बोल के फंक्शन है जो कि आपका इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, और BR डॉट रीड लाइन, तो मतलब आप स्ट्रिंग ही इनपुट दोगे लेकिन वो उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। फिर से वही सेम चीज़ पार्स फ्लोट, तो हाँ, तो फ्लोट में भी सेम, तो फ्लोट क्लास के अंदर पार्स फ्लोट, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो ओके हाँ, तो डबल भी हो जाएगा ऐसे ही, ठीक है, पार्स डबल,
वो मैं दिखाने रहा हूँ। बोले सबसे टफेस्ट था इसमें से कैर। ये कैसे ले रहे थे हम लोग? बोले कि बिल्कुल सेम तरीके से ही आपको क्या करना था, बी आर डॉट रीड लाइन से ही करके आपको बी आर डॉट रीड लाइन से ही कर लीजिए और कैर एट 0 पोजीशन को स्टोर कर लीजिए। ये ज़्यादा इजी था। मतलब हम लोग बफर रीडर से भी सब कुछ ले सकते हैं। लास्ट हमारा आज का जो था, आज का जो क्लास में, अच्छा ये जो चीज़ एक और कि बोला गया कि इसमें कौन कौन सा लाइब्रेरी फाइल इंक्लूड हुआ था। तो इसमें लाइब्रेरी फाइल इंक्लूड हुआ था इंपोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट, पहले तो इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास, फिर बफर रीडर क्लास प्लस थ्रोज क्लास। लगे इससे अच्छा टोटल, तो इसलिए थ्रोज क्लास भी यहाँ पे यूज़, क्योंकि ये किसके अंदर, ये चेक्ड एक्सेप्शन के अंदर पड़ता है। चेक्ड एक्सेप्शन के अंदर पड़ता है। बोला चेक्ड एक्सेप्शन के अंदर क्या क्या था, याद होगा आपको, एक आईओ इनपुट आउटपुट, ठीक है। बोला एक और आने वाला है जब डेटाबेस पढ़ेंगे, एसक्यूएल एक्सेप्शन, ये भी डेटाबेस मिसिंग एक्सेप्शन है, उसमें भी आपको वो थ्रोज वाला लॉजिक फिर से लगेगा, ठीक है। तो जब सेक्शन आएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। काफ़ी टफ नहीं है, बहुत ही इजी है। लास्ट आज का जो क्लास है वो है हम लोग का कमांड लाइन आर्गूमेंट। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बट इसमें फ्रेश क्लास चाहिए था, तो इसलिए आज के क्लास में कमांड लाइन आर्गूमेंट कैसे हम, ठीक है। तो इसके बारे में कभी कभी पूछ देता है, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है इंटरव्यू में, तो हाउ वी कैन टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र विदाउट स्कैनर क्लास, या आप स्कैनर समझिए, सी में भी पूछा जाता है ये वाला चीज़, विदाउट स्कैनर, विदाउट बफर रीडर क्लास। अब तो बहुत झमेला हुआ। तो तीसरा जो तरीका है वो है कमांड लाइन आर्गूमेंट। बोला कि ये क्या नया चीज़ है। बोला कि इसको याद होगा आपको, जब एकदम फर्स्ट क्लास बिगनिंग क्लास तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये जो स्ट्रिंग ARGS लिखते थे, इसका आज तक हमने यूज़ ही नहीं किया, ठीक है। तो ये अकेला दोनों को एक साथ मिला के इसको बोलते हैं कमांड लाइन आर्गूमेंट। इसी को, यही है वो कमांड लाइन आर्गूमेंट, कि इसके थ्रू भी हम काम कर सकते हैं। बोला कि जैसे एग्जांपल, बोला कि 2 नंबर को मुझे ऐड करना है, चलो मैं एक काम करता हूँ, प्रोग्राम बनाता हूँ, ठीक है। चलो तो नोटपैड प्लस प्लस, चलो एक काम करते हैं, क्लास का नाम मैंने जानबूझ के FR1, कुछ भी, मुझे क्या लेना देना, मुझे तो बस सिर्फ समझना है, ठीक है। लगे कि 2 नंबर को ऐड करना है लेकिन विदाउट स्कैनर और विदाउट बफर रीडर क्लास। तो कैसे करेंगे दिखाते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन दीप, दिखाई दे रहा है स्क्रीन? यस सर। ओके, ये हुआ, काफ़ी अच्छा भी है। बोले कि मुझे क्या करना है, इंटीजर, क्योंकि 2 नंबर को जोड़ना है ना, तो इंटीजर A1 इज इक्वल्स टू, मैं जो भी इनपुट लूँगा तो वो तो एरे के फॉर्म में आएगा। तो बोला कि ठीक है, ARGS ऑफ 0, जो भी इनपुट लेंगे, प्लस अगर 2 इनपुट लेंगे तो ARGS ऑफ 1। तो प्रॉब्लम ये है कि ये स्ट्रिंग टाइप आएगा, ठीक है। तो मुझे उसको इंटीजर टाइप आप ही को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फिर से वही सेम चीज़, इंटीजर क्लास के अंदर पार्स इंट बोल के फंक्शन है जो कि उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। प्लस सिर्फ इसी को इंटीजर में लगे, ओके, बिल्कुल सेम तरीके से इसको भी मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा, तभी जाके वो काम होगा। मतलब दोनों को जोड़ के इंटीजर में कन्वर्ट करना है, मान लीजिए 3 5 तो वो 35 को इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, 8 तो कभी नहीं आएगा। तो मुझे क्या करना है, इसको अलग से इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा, इसको अलग से इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा, तब जाके जोड़ने से मेरा ये 8 आएगा। बोला हो गया। तो इतना छोटा सा चीज़ था, कैसे काम करेंगे दिखाते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट println A1 हो तो गया, FR1 डॉट जावा। काफ़ी है, इजी है ना, काफ़ी इजी है, मतलब क्योंकि इसका इस्तेमाल नहीं किया था मैं, इसीलिए आपको सिखाया भी था। ये कमांड लाइन आर्गूमेंट के लिए CMD कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। कहाँ पे हैं अभी,
हम AIC कॉल करता मैं, तो CD स्पेस डेस्कटॉप जावा सी स्पेस fr1.java। अब आते हैं, वो तो कम करेगा ही करेगा, जावा स्पेस fr1। अब ये हुआ रन कराने का तरीका, अगर इंटर मार देंगे तो रन कर जाएगा। बोला कि ये तो आगे डेटा ही नहीं मिल रहा, इंडेक्स आउट बाउंड एक्सेप्शन, क्योंकि मैंने डेटा डाला ही नहीं। बोला मतलब क्या कहना चाहता है, तो मतलब जब रन कराते हैं उसी समय आपको डेटा पास करना पड़ेगा। मतलब ये है कमांड लाइन आर्गूमेंट, मतलब रन कराते समय ही आपको डेटा पास, मतलब कोई स्कैनफ का झंझट नहीं रहा है। आंसर विल बी 39। काम हुआ कि नहीं हुआ, तो मतलब मैं 3 4 5 6, क्योंकि ये एरे डेटा टाइप, ठीक है, तो मतलब मैं जितना मर्जी उतना को। बोला कि सर अगर मुझे साइज़ नहीं पता रहेगा यूज़र कितना डेटा डालेगा, कोई बात नहीं, लूप लगा लेंगे, हम लोगों को तो लूप भी लगाना आता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, याद होगा आपको, सम इज इक्वल्स टू 0, मैंने एकदम इटरेशन वाला लॉजिक लगा देंगे, फैक्टोरियल वाला या कोई भी। तो सम इज इक्वल्स टू 0, एक लूप चला देंगे फॉर, कब तक, जब तक कि मुझे लेंथ, तो बोला कि फॉर इंट x इज इक्वल्स टू 0, x लेस देन, अब args डॉट लेंथ। अब ये काम करेगा या नहीं करेगा वो तो मेरा जब रन कराएंगे तभी समझ में आए, मतलब जितना यूज़र डेटा डालेगा उतना, ठीक है, ओके। बोला कि सिर्फ ये जो काम किए थे वही करेंगे, लेकिन लूप लगा के। अब यूज़र को जितना मर्जी उतना डेटा डालने दीजिए। तो a1 इज इक्वल्स टू a1 प्लस, तो पहली बार 0 प्लस, अब बस यहीं पे x, हाँ जो भी, ठीक है। बोला कि लास्ट में प्रिंट क्या करेंगे, a1, एक बार करके देखते हैं, CLS, फिर से बोला कि ये क्या है, ओह सॉरी, CLS, हाँ। तो बोला कि मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले कंपाइल करना है, तो ये तुरंत एरर मार दिया, सेमी कॉलन छूट गया है, इसलिए CLS, हाँ, कंपाइल रन कर गया, जावा स्पेस fr1 मतलब 0। बोला क्योंकि हमने कुछ डेटा डाला नहीं है, ठीक है। 23 4 6 10, मतलब इजी प्लस सच में 43 हुआ क्या, 43 हुआ, परफेक्ट। तो ऐसा ही चीज़, कितना अच्छा चीज़ है मेरा, कमांड लाइन आर्गूमेंट से आप कुछ भी करवा सकते हो, मतलब बिना इनपुट लिए। तो ये भी एक तरीका है जिससे आप सीख सकते हो, ठीक है। इससे भी मैं प्रोग्राम बना सकता हूँ कभी भी, ठीक है, कोई भी प्रोग्राम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं, क्लियर। तो ये मेरा पूरा का पूरा जो प्रोग्राम था, इनपुट इन जावा, ये कमांड लाइन आर्गुमेंट यूज़ होता है, हाँ ये होता है, ठीक है। ये आपको किस लिए ज़रूरत पड़ता है, कभी मान लीजिए फाइल का नाम आपको डेटा के रूप में डालना है, मतलब रन कराते समय किस नाम से फाइल या किस नाम से डेटाबेस बनेगा, उसका यूज़र आईडी पासवर्ड सब कुछ डेटाबेस में डाल दें, एक बार में रन करेगा। मतलब आपको रन कराते समय ही, आपको जब किसी कंपनी का सॉफ्टवेयर जब आप खरीदिएगा उस समय ये सब काम आता है कि आपको फाइल को रन कराते समय ही आपको सबसे पहले अपने डेटाबेस का नाम, उसका यूज़र आईडी, उसका पासवर्ड, ताकि डेटाबेस बिना पासवर्ड प्रोटेक्टेड ना खुले। एडमिन का यूज़र आईडी पासवर्ड, किस यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के खुलेगा, मतलब एक बार में डेटा डाल दो, वो वन टाइम में पूरा डेटाबेस बना लेगा। अब आप जब भी खोलिएगा ना सॉफ्टवेयर को रन कराइएगा, तो मैंने उसी यूज़र आईडी पासवर्ड से खोलना होगा। तो ये सब चीज़ें, तो उसमें फाइल हैंडलिंग भी एक साथ आएगा, डेटाबेस भी आएगा, कमांड लाइन आर्गुमेंट भी, इससे सिस्टम सिक्योरिटी हो जाता है, मतलब सिक्योर्ड हो गया मेरा, ठीक है। आपके लैपटॉप में मैं इंस्टॉल करके रख दूंगा सॉफ्टवेयर, अब आप दोबारा कुछ नहीं कर सकते। आप देखते नहीं हो, मान लीजिए एंटीवायरस कोई एक्सपायर कैसे चेक करता है, मान लीजिए नेट ऑफ कर दिए, आज आपने क्या किया, बहुत खुश होके नेट से डाउनलोड किया पूरा सॉफ्टवेयर, आज से मैं नेट ऑन ही नहीं करूँगा लैपटॉप में, बस एंटीवायरस चलते रहेगा। तो वो लोग एक्सपायरी कैसे चेक कर लेते हैं, मतलब आपके लैपटॉप में कुछ है, जिस दिन इंस्टॉल किया उसी समय एक फाइल बना लिया, जो पैच फाइल या कोई भी फाइल, जिसमें आज का डेट तो स्टोर करके रख दिया, कितने दिन के बाद एक्सपायर होगा पूरा का पूरा, और प्लस ये भी दिखाते रहता है 3 दिन लेफ्ट, 2 दिन लेफ्ट, मैंने कितना अच्छे प्रोग्रामिंग किया होगा सोच लीजिए, ठीक है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये सब इसी का खेल है, ठीक है, कि वो रन करते समय ही आप डेटा डाल दो उसको,
ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इनपुट लेना जितना भी है वो सब सीख गए, ठीक है। अब मुझे इनपुट का कुछ नहीं है, तो ये इसको हम पहले यहीं पे क्लोज करते हैं।